चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का माइंडफुल एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, ज्योमेट्री की। आज जो है थर्ड क्लास है। अभी तक मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा दिया है, उसके अलावा बहुभुज पढ़ा दिया है, पॉलीगन। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ट्राइंगल स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। माइंडफुल एकेडमी पर भारी छूट चल रही है कोर्सेज पर। 30% ऑफ है होली जो है उसके उपलक्ष्य में। तो यदि आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ऑफर है आरजे होली, ये आप लगाएंगे तो 30% आपको डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा आपके कोर्सेज पर। मतलब यदि 1000 का कोर्स है तो वो 700 में मिल जाएगा। बस आपको अप्लाई करना है आरजे होली, ठीक है? ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ट्राइंगल के मैं टाइप्स बता चुका था कि ट्राइंगल के टाइप कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैंने टोटल 6 टाइप आपको बताए थे ट्राइंगल के। पहला टाइप जो आपको बताया था वो बताया था अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो यदि तीनों साइड इक्वल हो तो उसे समबाहु कहा जाता है, दो इक्वल हो तो समद्विबाहु कहा जाता है, और यदि एक भी इक्वल नहीं है तो विषमबाहु। अगला था एंगल के आधार पर। तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। समकोण में 90 डिग्री होता है, न्यून कोण में सारे 90 डिग्री से कम होते हैं, और अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। आज हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल। टर्म्स कौन कौन सी? जैसे हम लोग पहली टर्म्स देखते हैं मीडियन, है ना। मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, माध्य का। माध्य का दूसरा हम टर्म पढ़ेंगे माध्य का। जो माध्य का है सारी एक बिंदुगामी होती है, जिसे क्या बोला जाता है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड या फिर केंद्रक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? केंद्रक। आगे बात करें तीसरा पॉइंट, तो हम इसे तीसरा पढ़ेंगे मीडियन, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर। मतलब लंब। इसके थ्रू जो बनता है उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। फिर 5वें नंबर पर पढ़ेंगे कोणार्धक, एंगल बाइसेक्टर। छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर कोणार्धक के थ्रू बनता है इन सेंटर, जिसे कहा जाता है अंतः केंद्र। इन सेंटर, इसको क्या बोला जाता है? अंतः केंद्र। और फिर 7वें नंबर पे आता है लंब समद्विभाजक, को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसके थ्रू जो बनता है वो बनता है 8वां नंबर पे सरकम सेंटर, इसको बोलते हैं परिकेंद्र ना। इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इन सारे पॉइंट को पढ़ेंगे कि माध्यिका के थ्रू केंद्रक बनता है, लंब के थ्रू लंब केंद्र बनता है, कोणार्धक के थ्रू अंतः केंद्र बनता है, लंब समद्विभाजक के थ्रू परिकेंद्र बनता है। तो इन सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर 9वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे, जो 9th पोजीशन रहेगी उस पर हम लोग पढ़ेंगे इन सर्कल। और 10वें नंबर पर पढ़ेंगे सरकम सर्कल। क्या पढ़ेंगे? सरकम सर्कल। तो ये सारे 10 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। तो शुरुआत करते हैं 1 से। ये ध्यान रखिए कि ट्राइंगल लगभग इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है। उसके बाद बचता है तो कौन सी? सर्वांग समता और समरूपता। तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं हम लोग माध्य का। माध्य का क्या होती है? केंद्रक वस्तु का केंद्र। द सेंट्रोइड इज द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सेंट्रोइड आगे वाला पॉइंट हो गया। सारे ये सेंट्रोइड के पॉइंट लिख दिए। पहले हम लोग माध्य का जानते हैं। माध्य का क्या होती है? यदि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के केंद्र पर डाली गई रेखा, सामने वाली भुजा का केंद्र पर डाली गई रेखा जो उसे 2 बराबर भागों में बांटे। ये त्रिभुज बनाया, इस भुजा का केंद्र जो इसे 2 बराबर भागों में बांटे वह माध्यिका कहलाती है। जरूरी नहीं है माध्यिका 90 डिग्री पे जाए, जरूरी नहीं है माध्यिका सीधी जाए, किसी भी तरीके से माध्यिका बन सकती है।
बस एक ही बात कंपलसरी है कि वह त्रिभुज के केंद्र पर जाएगी। त्रिभुज का केंद्र यहाँ हुआ तो यहाँ जाएगी। त्रिभुज का केंद्र जहां हो, जैसे त्रिभुज का केंद्र यहाँ है तो यहाँ आएगी, त्रिभुज का केंद्र यहाँ है तो यहाँ आएगी। तीनों माध्यिका जो होती है वह भुजा के केंद्र पर जाती है, जो भी भुजा पर जा रही है उसके केंद्र पर जाती है और सामने वाले शीर्ष से, मतलब डेफिनेशन में बोलूं माध्यिका की, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के केंद्र पर डाली गई रेखा जो उसे दो बराबर भागों में बांटे वो माध्यिका कहलाती है। जो बातें मैं बोलते जा रहा हूं वो लिखते जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते जाऊंगा, और मेन बात यह है कि इसी से आपके नोट्स बन जाएंगे। पहला पॉइंट मैंने बोला कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के केंद्र पर डाली गई रेखा जो उसे दो बराबर भागों में बांटे वो क्या कहलाती है? माध्यिका। तीनों माध्यिका एक बिंदुगामी होती है, उसे केंद्रक कहा जाता है। तीनों माध्यिका एक बिंदुगामी होती है, उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। ये केंद्रक होता है, और ये जो लाइन है ये माध्यिका कहलाती है, और जो लाइन कट कर रही है जिस पॉइंट पर वह केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। एक और पॉइंट, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा केंद्रक त्रिभुज का केंद्र होता है, वस्तु या त्रिभुज का केंद्र होता है। वस्तु ना बोलते हुए क्या है? त्रिभुज का केंद्र होता है। यह गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, इसे ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारों को पता नहीं होता सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वही जिसको केंद्र कहा जाता है, जहां पर तीनों माध्यिकाएं आकर मिलती है। यह हमेशा वस्तु के अंदर ही रहना चाहिए, यह हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है। वस्तु या त्रिभुज बोले, हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। यह मध्यस्थों की समवर्ती का बिंदु है। इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस। मीडियंस जहां पर आके मिले उस बिंदु को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। जिस पॉइंट पर आकर माध्यिकाएं मिलती है उसे केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो आपके सामने मैं लिख देता हूं कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। हमेशा याद रखिए कि यदि कोई त्रिभुज है, उसकी मैंने माध्यिका डाली, तो ये माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगी। तीनों माध्यिकाएं किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगी, तो ये शीर्ष की ओर से केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में बांटता है। मतलब ऊपर वाले यदि 2 भाग है तो नीचे वाले कितने भाग होंगे? 1 भाग होंगे, ठीक है। अगर जो मान लो इस तरफ से देखें इस माध्यिका को, तो इस माध्यिका को शीर्ष की तरफ से 2 भाग है तो इस तरफ 1 भाग होगा, है ना। और यदि ये शीर्ष की तरफ से 2 भाग है तो ये नीचे की तरफ कितना भाग होगा? 1 भाग होगा। ये बात ध्यान रखना है। हमेशा जो होता है शीर्ष की तरफ से 2 भाग होते हैं, शीर्ष की तरफ से 2 भाग रहेंगे। जो नीचे की तरफ रहेगा वो हमेशा कितना भाग रहेगा? 1 भाग रहेगा। तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि त्रिभुज की माध्यिका को केंद्रक 2:1 में बांटता है। किस ओर से? शीर्ष की ओर से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि समबाहु त्रिभुजे, समबाहु त्रिभुजे कौन सा है? समबाहु त्रिभुजे। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं बराबर होती है। माध्यिका बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या होती है? बराबर होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, माध्यिका की लंबाई अगर जो हमको निकालनी हो, त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, तो √3/2 इंटू भुजा होगी, है ना। लंबाई जो होगी माध्यिका की वो क्या होगी? √3/2 इंटू क्या हो जाएगी? भुजा, ये हो जाएगी। और उसके अलावा यदि तीसरा पॉइंट पूछे कौन सा, कि अंतःकेंद्र, अंतःव्रत और परिव्रत का अनुपात, अंतःव्रत और परिव्रत की त्रिज्या का अनुपात जो रहेगा वो 1 अनुपात कितना होगा? 2 होगा, 1:2 होगा। जिस अनुपात में काटता है वही होगा। परिव्रत बड़ा है इसलिए 2, अंतःव्रत छोटा है इसलिए 1। यदि कोई परिव्रत को पहले लिख दे, अंतःव्रत बाद में लिख दे, तो 2:1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। माध्यिकाएं बराबर होती है। भुजा जो उसकी माध्यिका की लंबाई वो √3/2 इंटू भुजा होती है। अंतःव्रत और परिव्रत का अनुपात 1:2 होता है। ये कौन से त्रिभुज के लिए पॉइंट है? समबाहु त्रिभुज के लिए। सारे पॉइंट किसके हैं? समबाहु त्रिभुज के पॉइंट है, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड, ठीक है। ये कुछ पॉइंट और है जो मैं आपके सामने पढ़ते जा रहा हूं, एक एक करके सुनते जाना और साथ में समझते जाना कि पॉइंट क्या है।
दिया गया है किसी त्रिभुज का परिमाप उसके तीनों माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज के, क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। परिमाप का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है ABC, क्या है ABC, तो AB प्लस BC प्लस AC, या फिर ऐसा लिख सकते हैं भुजा का योग इज ऑलवेज ग्रेटर देन माध्यिका का योग। इसके योग से, माध्यिका के योग से भुजा का योग क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। आगे, त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों का योगफल उनकी तीनों भुजाओं के योगफल से छोटा होता है ना। मतलब भुजा का योग, त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों का योगफल उनकी तीनों भुजा का योग इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हाइट बोल सकते हैं यहां, सम ऑफ परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर, हाइट बोल सकते हैं सम ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का योग। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 6 छोटे त्रिभुज में बांटती है। यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बनाई जाए, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तो 6 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। सबका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा, क्षेत्रफल समान होगा, सबका क्षेत्रफल समान होगा। 6 त्रिभुज बनेंगे छोटे छोटे और 6 का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। ये त्रिभुज से रिलेटेड माध्यिका की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए। अगला, केंद्रक और किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का 1/12 गुना होता है। ठीक है, मतलब अगर जो मान लो ये एक त्रिभुज है, ये इसका केंद्रक है, त्रिभुज और उसका क्या है, केंद्रक दिया है। एक त्रिभुज है, उसका क्या दिया हुआ है, केंद्रक दिया है। तो त्रिभुज के केंद्रक और क्या बोला गया है, त्रिभुज के केंद्रक और किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु कहाँ होंगे, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, और केंद्रक को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम लोग, केंद्रक को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, केंद्रक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा त्रिभुज हम दिखा पाए। ये केंद्रक है, ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है, और इनसे मिलकर जो ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बन रहा है। इसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का 1/, कितना होगा, इसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज से 1/12 होगा। मतलब इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो मूल त्रिभुज ABC का 1/12 होगा। मतलब 1/12 गुणित त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का 1/, कितना होगा, 12 होगा, मूल त्रिभुज का 1/12 होगा। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो आपकी कॉपी में। चलिए आगे पढ़ा जाए, नेक्स्ट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, समबाहु, तीनों माध्यिकाएं बराबर होती है, माध्यिका बराबर, दूसरा परिवृत्त त्रिज्या और अंतःवृत्त त्रिज्या बराबर 2:1 है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ऊंचाई या फिर माध्यिका बोल सकते हैं, √3/2 इंटू भुजाएं, √3/2 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। उसके अलावा तो अभी फिलहाल तो यही पॉइंट है। सारे केंद्र
एक बिंदु पर स्थित होते हैं। या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो कॉन्करेंट होते हैं। क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह बनता है कि यदि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यदि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके राइट एंगल शीर्ष से डाली गई माध्यिका की लंबाई, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके राइट एंगल शीर्ष से डाली गई माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। क्या होगी? उसके राइट एंगल शीर्ष से डाली गई माध्यिका कर्ण से आधी होगी। जैसे ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी डी बराबर हाफ ऑफ ए सी होगा, कर्ण की आधी होगी। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो माध्यिका होगी वह माध्यिका कर्ण की आधी होगी, कर्ण की जो लंबाई है उस कर्ण से क्या होगी? आधी होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये थ्योरी थी माध्यिका के बारे में और केंद्रक के बारे में। अब हम लोग एक एक करके सवाल करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। पहला सवाल आपके सामने है। ओके, यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसके सबसे बड़ी भुजा की माध्यिका की लंबाई क्या होगी? तो देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि आप जानते हैं कि 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 ये ट्रिपलेट है और राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे बड़ी भुजा की माध्यिका की लंबाई क्या होगी? तो सबसे बड़ी भुजा ये वाली है और इसकी माध्यिका जो डलेगी वो ऐसे डलेगी। तो 10 का आधा ये 5, ये 5, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उन बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा जिसको ये पता है, जिनको नहीं पता है ये बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट आपको याद करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो कर्ण है उसकी माध्यिका की लंबाई हमेशा उस कर्ण से आधी होगी। द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल 6, 8, 10 ये राइट एंगल ट्राइंगल की दे रखी है। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन टू इट्स ग्रेटेस्ट साइड इज 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लंबी है तो इसकी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगी? एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज ये कहलाता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ये केंद्रक है, ये क्या है? केंद्रक है। समबाहु त्रिभुज में हम लोग बात करें तो ये अंतः त्रिज्या कहलाती है। कौन सी त्रिज्या? अंतः त्रिज्या। और ये जो ऊपर की तरफ है ये कहलाती है परित्रिज्या। ये कौन सी त्रिज्या कहलाती है? परित्रिज्या, है ना। या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो इन रेडियस और सरकम रेडियस, ऊपर वाली सरकम रेडियस, नीचे वाली इन रेडियस, जिनका अनुपात 2:1 होता है। 2 कितना होता है? 1 होता है। और यही कहलाती है माध्यिका। ये पूरी क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि माध्यिका की लंबाई क्या होगी। तो 1 = 3 है तो 2 = कितना हो जाएगा? 6। तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या हो जाएगी? तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका की लंबाई बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर तो इन सर्कल की रेडियस और 6 सरकम सर्कल की, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4th करेक्ट है, 9 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर, जो कि करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका 4th ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल, यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान हो तो त्रिभुज कौन सा होगा? जस्ट अभी पढ़ाया। समान हो तो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब समबाहु, है ना, हिंदी में समबाहु कहा जाता है। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु। ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण। और राइट एंगल मतलब समकोण। ठीक है, तो सिर्फ एकमात्र त्रिभुज है इक्विलेटरल जिसकी तीनों माध्यिकाएं बराबर होती, बाकी किसी की नहीं होती। आइसोसेलेस की राइट एंगल की और ऑब्ट्यूस एंगल की नहीं होती। न्यून कोण इसलिए नहीं लिख के दिया क्योंकि इक्विलेटरल न्यून कोण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल आपके सामने, सॉल्व करिए। यदि AD BE और CF ट्राइंगल ABC की माध्यिका है, एक ट्राइंगल ABC है, A B और C, AD
बीई और सीएफ, ये तीनों माध्यिका हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एडी प्लस बीई प्लस सीएफ, ये तीनों माध्यिकाओं का योग भुजाओं के योग से कम होगा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इन तीनों के सम से इन तीनों का सम कम हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहेगा कि तीनों माध्यिकाओं का योग तीनों भुजाओं के योग से कम होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला परपेंडिकुलर के बारे में समझते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? यदि कोई त्रिभुज है, उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा के केंद्र पर नहीं डाला जाता, सामने वाली भुजा पर डाली गई रेखा जो उसे 90 डिग्री पर काटे, वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लंब। जरूरी नहीं है वो सेंटर पॉइंट पे जाए। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज बना हुआ है ना, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है। यदि कोई इसमें बोलेगा लंब डालने का, क्या डालने का बोलेगा? लंब। तो मैं इस पे लंब डालूंगा, मतलब यहां से 90 डिग्री पे आएगा। क्या लगता है आपको? ये दो बराबर भागों में बांटा? क्या नहीं बांटा? दो बराबर भागों में। तो बराबर भागों में बांटने के लिए इसको कहां पे कट करना पड़ेगा? यहां पे कट करना पड़ेगा। तो ये कहलाती है माध्यिका। ये क्या कहलाती है? माध्यिका। और ये कहलाता है लंब। ये क्या कहलाता है? लंब। तो त्रिभुज में तीन लंब होते हैं जो तीनों शीर्ष से डलते हैं, और तीन माध्यिका होती है। माध्यिका त्रिभुज की भुजाओं के केंद्रों पर जाती है, जबकि लंब जो होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, त्रिभुज के लंब बाहर की तरफ भी हो सकते हैं, अंदर की तरफ भी हो सकते हैं। त्रिभुज के तीनों लंबों का योग जो है वह किसके जो भुजाओं के योग है उसके बराबर होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों माध्यिकाओं का योग तीनों भुजाओं के योग से कम होता है। ये अभी तक हमने पढ़ा है। एक चीज और बता दूं आपको कि यदि ये इस तरीके का एक पॉइंट दिया हो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि त्रिभुज के लंब और माध्यिका के बीच में बना कोण, यदि ये दो कोण दिए एक्स और वाई, तो दोनों के अंतर का आधा होता है। दोनों के अंतर का आधा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि त्रिभुज के लंब और माध्यिका के बीच में बना कोण जो है, ये जो इन दोनों तरफ कोण है, इन दोनों के अंतर का आधा होता है। ये पहला पॉइंट है, आपको मैंने डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि त्रिभुज के तीनों लंब एक बिंदुगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों लंब जो होते हैं एक बिंदुगामी होते हैं, और उस बिंदु को क्या कहा जाता है? लंब केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब केंद्र, या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो ऑर्थो सेंटर। क्या कहा जाता है? ऑर्थो सेंटर। तो शायद अगले पॉइंट में यही हो, ऑर्थो सेंटर ही दिया हो, तो उसी को हम लोग देख सकते हैं। ये दिया है लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज के तीनों लंब एक बिंदुगामी होते हैं, और इसी बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑर्थो सेंटर। यही ऑर्थो सेंटर कहलाता है। मतलब एक बिंदु जो तीनों लंब जिस जगह कट करे वह ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्थो सेंटर के बारे में कि ऑर्थो सेंटर जो है, ऑर्थो सेंटर पर बना जो कोण है और त्रिभुज के शीर्ष पर बना जो कोण है, ये ऑर्थो सेंटर पर और ये शीर्ष पर बना कोण, इन दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर जो ये 40 से तो ये 140 होगा, और ये 40 से तो ये 140 होगा, ये 50 से तो ये 130 होगा, ये 130 से नीचे वाला तो वो 150 होगा। दोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होती है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? त्रिभुज के तीनों लंब एक बिंदुगामी होते हैं, और इस बिंदु को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है। लंब केंद्र और शीर्ष पे बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक पॉइंट ये बताया, और इसके अंदर एक पॉइंट बताया कि माध्यिका और लंब के बीच में बना कोण, जो ये दो कोण है, इन दोनों कोणों के अंतर का आधा होता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया ऑर्थो सेंटर के बारे में। अब बारी आती है कोणार्धक, कोण द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, है ना। पहले हमने भुजा को दो भागों में बांटा था, फिर भुजा पे लंब डाला था, अब कोण को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो यदि कोई त्रिभुज है, उसके कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाएं जो होती है वह कोणार्धक कहलाती है। ये कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है, ये कोणार्धक कहलाती है। तो पहला को बात ये है, कोणार्धक क्या होता है? कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तीनों एक बिंदुगामी होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र। क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र, या इंग्लिश में बोला जाए तो इन सेंटर। क्या कहा जाता है? इन सेंटर। अंतः केंद्र इन सेंटर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इन सेंटर पर बना कोण और शीर्ष पे बने कोण में क्या संबंध होता है? तो ये x है, तो ये जो कोण होगा ये 90 प्लस हाफ ऑफ x होगा। 90 प्लस हाफ ऑफ x होगा। 90 प्लस आधा ऊपर को वाले को जोड़ के, जैसे ये 40 है तो ये हो जाएगा 90 प्लस 40 का आधा 20, 90 और 20 110, ये 50 है। मतलब ये कोण हमेशा सेंटर वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा। तीसरा पॉइंट, जैसे यहां पर दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट लिखना भूल गए
केंद्रक अंदर बाहर दोनों, अंत केंद्र सॉरी लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। कैसे? यदि अधिक कोण है तो बाहर हो जाएगा, न्यून कोण है तो अंदर हो जाएगा, सम कोण है तो राइट एंगल ट्राइंगल के। ये यहां पर एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये कहलाएगा लंब केंद्र। लंब केंद्र जो रहेगा वह त्रिभुज का राइट एंगल शीर्ष होता है। जो राइट एंगल जहां पर आके कट करता है राइट एंगल, ये शीर्ष कहलाता है लंब केंद्र। कौन से? राइट एंगल के केस में। कौन से केस में? राइट एंगल 90 डिग्री वाले केस में। 90 डिग्री यदि त्रिभुज है, राइट एंगल त्रिभुज है, तो लंब केंद्र यहां पर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये हम लोग पढ़ रहे थे, तो पहला पॉइंट कोण द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा। एंगल बाइसेक्टर एक बिंदुगामी होते हैं जिसे अंतः केंद्र कहा जाता है। अंतः केंद्र पर बना कोण शीर्ष के कोण से 90 डिग्री प्लस हाफ होता है ना। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है हमेशा। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। चौथा पॉइंट, त्रिभुज का अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ये अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है, तो ये तीनों भुजाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है। ये लंबवत परपेंडिकुलर दूरी जो होती है बराबर होती है, ये परपेंडिकुलर दूरी बराबर होती है। ये तीनों दूरियां क्या होती है? बराबर होती है। तीनों दूरियां बराबर होती है और इसको रेडियस मान के एक सर्कल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सर्कल, जिसको अंतःवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःवृत्त कहा जाता है, जिसे अंतःवृत्त कहा जाता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में कुछ पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर से अंतः केंद्र बनता है, ये अंतः केंद्र कहलाता है ना। अंतः केंद्र पर जो कोण होता है वो 90 प्लस हाफ होता है। यदि ये x है तो ये वाला कोण जो अंतः केंद्र पर बनेगा ये 90 प्लस हाफ ऑफ x होगा, है ना। जैसे ये 40 है तो ये हो जाएगा 40 प्लस 90 प्लस 40 का आधा। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से अंतः केंद्र होता है। और अंतःवृत्त, अंतःवृत्त ये इस तरीके से होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्राइंगल का एरिया अपॉन हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ऊपर आएगा त्रिभुज का एरिया अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का एरिया अपॉन अर्ध परिमाप। यदि समबाहु त्रिभुज है, यदि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर अपॉन अर्ध परिमाप 3a मतलब 3/2a हो जाएगा। एक a से एक a कट जाएगा, उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 2/3a। 2 दूना का 4, 3 से कटा तो √3 मतलब हो जाएगा a/2√3। आप डायरेक्टली याद कर सकते हो अंतः त्रिज्या किसके केस में? समबाहु त्रिभुज के केस में a/2√3 होती है, a/2√3। ठीक है, a/2√3। और यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। लंब समद्विभाजक, आखिरी पॉइंट बचा है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या होता है? यदि कोई त्रिभुज है ना, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई त्रिभुज है, यहां से अगर जो परपेंडिकुलर डालेंगे शीर्ष से, तो ये लंब होगा। क्यों? क्योंकि इसने दो बराबर भागों में नहीं बांटा। ठीक है, दो बराबर भागों में भुजा को बांटा है क्या? नहीं बांटा। यदि भुजा का केंद्र ये है और ये लाइन आ रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, पर ये 90 डिग्री पे नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? माध्यिका। ये क्या कहलाएगी? माध्यिका। लेकिन यहां से कोई लंब डाला जाए जो दो इसे बराबर भागों में बांटे, ये लंब समद्विभाजक कहलाएगा। लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक। तीन जो केंद्र बनते हैं, तीन जो डाले जाते हैं वो शीर्ष से डाले जाते हैं, लंब, माध्यिका और कोणार्थक। ये तीनों शीर्ष से डलते हैं, जबकि लंब समद्विभाजक शीर्ष से आए ऐसा जरूरी नहीं है, वो अलग होता है। वो शीर्ष से आए ऐसा जरूरी नहीं होता। तीनों लंब समद्विभाजक एक बिंदुगामी होते हैं। तीनों लंब समद्विभाजक एक बिंदुगामी होते हैं। मान लो ये लंब समद्विभाजक है, ये लंब समद्विभाजक है, ये लंब समद्विभाजक एक बिंदुगामी है, जिससे क्या कहा जाता है? इसको परिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिकेंद्र। इसको कहा जाता है परिकेंद्र।
या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो सरकम सेंटर। क्या कहा जाता है? सरकम सेंटर। परिकेंद्र कहा जाता है या फिर सरकम सेंटर। तीनों बिंदु एक ही बिंदुगामी होते हैं। ये लंब समद्विभाजक है ना, लंब समद्विभाजक, या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तीनों लंब समद्विभाजक है, ये भी लंब समद्विभाजक है, ये भी लंब समद्विभाजक है, और ये भी लंब समद्विभाजक है। तीनों लंब समद्विभाजक है जो एक बिंदुगामी है। जिस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? परिकेंद्र कहा जाता है। यहाँ पर देखो, परिवृत्त, परिकेंद्र, लंब समद्विभाजक लिखा है। तीनों लंब समद्विभाजक एक बिंदुगामी होते हैं जिसे परिकेंद्र कहा जाता है। पहला पॉइंट, परिकेंद्र पर बना कोण शीर्ष के कोण से दुगुना होता है। बहुत सारे बच्चों को यही याद रहता है, परिकेंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण से दुगुना होता है। जनरली उनको यही याद है कि जो भी केंद्र वहां बनेगा, जो भी वहां बनेगा एंगल उसका डबल बनेगा। यहाँ पर ऐसा जरूर नहीं है। परिकेंद्र होगा तो डबल बनेगा, अंतः केंद्र होगा तो 90 प्लस हाफ बनेगा, और यदि लंब केंद्र होगा तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि तीनों जो होते हैं ये शीर्ष से बराबर दूरी पर होते हैं। कहां से बराबर दूरी पर होते हैं? शीर्ष पे बराबर दूरी पर होते हैं। और इसको रेडियस मानकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, एक वृत्त बनाया जाता है जिसे परिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवृत्त कहा जाता है। ये था लंब समद्विभाजक। अब हम लोग देखते हैं परिवृत्त। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो परिवृत्त जो बनता है परिकेंद्र के थ्रू बनता है, और इसकी जो त्रिज्या होती है वह होती है भुजाओं का गुणा ABC। मान लेते हैं त्रिभुज की भुजा है ABC। ये त्रिभुज है जिसकी भुजा का नाम A, B और C है। A, B और C बटे भाग में क्या रहेगा? 4 गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका परिकेंद्र जो रहेगा वो हमेशा कर्ण पर होगा। यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा काय पे होगा? कर्ण पर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र हमेशा कर्ण पे होता है और लंब केंद्र जो होता है हमेशा शीर्ष पे होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में यदि लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक संपाती है तो त्रिभुज कौन सा होगा? संपाती मतलब कॉन्साइड कर रहे हैं या एक बिंदु है, तो एक बिंदु है तो कौन सा होगा? समबाहु होगा। समबाहु में एक बिंदु होते हैं, तीनों एक बिंदु होते हैं जिसको बोलते हैं परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, सब एक बिंदु होते हैं। और यदि समद्विबाहु है, समद्विबाहु है तो सभी एक रेखा पर होंगे, एक रेखा पर होंगे। यदि समद्विबाहु है तो, यदि समद्विबाहु है, और समबाहु है तो एक बिंदु। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक एक बिंदु हो, कौन सा है? तो वह कहलाता है समबाहु। प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि यदि समबाहु हो तो उसकी परित्रिज्या या अंतः त्रिज्या हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी, छोटी वाली रेडियस, तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a² अपॉन अर्ध परिमाप मतलब 18 का आधा, है ना। 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36 बटे 18 का आधा 9। 9 चौक 36, 4 से 4 कट गया, आंसर आ जाएगा √3 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, √3 सेंटीमीटर राइट आंसर। कितना आएगा? √3 सेंटीमीटर, जो कि करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। एक समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो अंतः त्रिज्या छोटी होती है 1, बाह्य त्रिज्या बड़ी होती है 2, मतलब 1:2। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहेगा 1:2। अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या मैंने अभी पढ़ाया था, जस्ट सारी चीजें मैंने पहले थ्योरी पढ़ाई, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC का लंब केंद्र और यदि BOC 110 डिग्री है तो BAC बराबर क्या होगा, है ना। ट्राइंगल ABC जो है वो उसका लंब केंद्र है। ये ट्राइंगल A, B और C है। यहाँ पर O है जो कि कौन सा केंद्र है? लंब केंद्र है। O लंब केंद्र है और एंगल BOC बराबर 110 डिग्री है। कितना डिग्री है? 110 डिग्री है।
तो एंगल BAC बराबर कितना होगा, एंगल BAC पता करना है। तो हमको पता है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल BAC बराबर 180 में से 110 घटा दो, कितना डिग्री आएगा 70 डिग्री, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट रहेगा 70 डिग्री। ठीक है, यदि ये लंब केंद्र नहीं होता, यदि ये अंतः केंद्र होता तो आंसर कुछ और होता है ना, ये हो जाता 40 डिग्री हो जाता उस केस में, या अगर जो मान लो परिकेंद्र होता तो आधा हो जाता 55 डिग्री हो जाता। लेकिन ये फिलहाल कौन सा है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, दोनों का योग 180 होता है, ये 110 है तो वो कितना होगा 70 होगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो समान कोणों के योग के आधे के बराबर है तो त्रिभुज कौन सा है। यदि कोई त्रिभुज का एक कोण अन्य दो समान कोण, ये y और ये y दोनों क्या है समान, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो समान कोणों के योग के आधे के बराबर है, ये इन दोनों का योग का आधा करेंगे तो बराबर x आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2y इंटू 1/2 बराबर x, 2 से 2 कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, मतलब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे तो 3x बराबर 180 और x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तीनों बराबर होंगे मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। CGL मेंस में पूछा गया था सवाल, तीनों कोण बराबर होंगे तो सम द्विबाहु नहीं होगा, समबाहु होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा, समबाहु राइट आंसर है। CGL मेंस में पूछा गया सवाल है, ठीक है, तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा, इसलिए समबाहु होगा। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री है और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर क्या होगा। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री, इसको C मान लेते हैं ताकि ये 90 बन जाएगा, एंगल C बराबर 90 डिग्री और ABC समद्विबाहु त्रिभुज है तो और राइट एंगल है तो मतलब यही दोनों भुजाएं बराबर हो सकती, कर्ण किसी के बराबर नहीं हो सकता राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर अगर जो हम देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि AC बराबर 5 है, A से लगाकर C बराबर 5 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई क्या होगी, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये पता करना है। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 बाहर आ जाएगा तो 5√2 राइट आंसर आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा 5√2 सेंटीमीटर जो कि करेक्ट आंसर है, 5√2 सेंटीमीटर जो कि बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल थ्योरी क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज किस प्रकार का है ना। कोई त्रिभुज का कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर जो है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भुजा को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये त्रिभुज किस प्रकार का है, तो ये समबाहु होगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, स्केलन होगा, आइसोसेलिस होगा या सिमिलर होगा, समान होगा। इफ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज, है ना, सिमिलर या इसको समान ट्रायंगल ना बोलते हुए समबाहु बोलना चाहिए ना, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु, सिमिलर या फिर क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में समान भागों में बांटेगा। और समद्विबाहु में भी होता है लेकिन दो ही भुजाओं पे होता है, सब भुजा में नहीं होगा। यदि किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज किस प्रकार का है, तो वह समबाहु भी हो सकता है और समद्विबाहु में दो हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। एक ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, जहां AB बराबर AC है मतलब ये दोनों क्या है बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है। एंगल ABC बराबर 30 डिग्री, एंगल AB और C 30 नहीं 35 डिग्री है। AB बराबर AC और AD ABC और AD इज द मीडियन ऑफ द बेस BC, AD जो है वह मीडियन है बेस BC का, AD जो है वह मीडियन है बेस BC का, मीडियन मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, विथ एंगल ABC बराबर 35 डिग्री, एंगल ABC बराबर 35 डिग्री। एंगल BAD बराबर क्या होगा, एंगल BAD बराबर क्या होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल BAD बराबर कितना करना है, तो ये 35 है मतलब ये भी 35 होगा क्योंकि दोनों कोण दो बराबर है ना, ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों बराबर होंगे,
दोनों 35 35 70 हो गए, मतलब ये पूरा कितना होगा 110 डिग्री, और 110 डिग्री होगा तो दोनों तरफ आधा आधा हो जाएगा, तो एंगल बी ए डी बराबर 110 का क्या हो जाएगा आधा, मतलब कितना डिग्री आ जाएगा 55 डिग्री। यदि दो भुजाएं बराबर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्ट भी करेगा दो बराबर भागों में। पूरा 110 से तो 110 से तो आधा कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आएगा, 55 डिग्री राइट आंसर आएगा। बी ए डी बराबर 55 डिग्री जो कि करेक्ट आंसर है। 55 डिग्री इसका सही उत्तर रहेगा, 55 डिग्री राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, ट्राइंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। AB बराबर AC 10 सेंटीमीटर। AD 8 सेंटीमीटर है, A से BC पर माध्यिका है। AD 8 सेंटीमीटर है और ये माध्यिका है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो 90 डिग्री पे काटेगा 8 सेंटीमीटर वाला। BC की लंबाई क्या होगी, तो BC की लंबाई हमको पता करना है, इकाई की लंबाई पता करना है। BC की समद्विबाहु है, ये 8 है, तो 10 8 और ये कितना हो जाता है 6, ट्रिपलेट के थ्रू 10 8 और ये कितना हो जाता है 6, टोटल कितना हो जाएगा 6 और 6 12 सेंटीमीटर। बहुत बेसिक सा सवाल है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आएगा, 12 सेंटीमीटर राइट आंसर। ये 10 8 6 कैसे हुआ, ट्रिपलेट होता है ना, 10 8 6 ट्रिपलेट होता है, 10 8 और ट्रिपलेट में कितना आएगा 6। चाहो तो रूट और लगा के 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 करोगे 36 आएगा, 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। त्रिभुज एबीसी में, ये सारी आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए इसलिए मैं इस तरीके के सवाल लेके आया हूं। एबीसी में AB बराबर AC है, AB AC के बराबर है। एंगल BAC बराबर 40 है, एंगल BAC बराबर कितना डिग्री है 40 डिग्री है। तो B पर बाह्य कोण कितना होगा, तो B पर बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण कितना बनेगा। इन अ ट्राइंगल ABC AB बराबर AC, AB बराबर AC है। एंगल एंगल BAC बराबर 40 डिग्री है। देन एक्सटर्नल एंगल ऑफ B, मतलब ये B का एक्सटर्नल एंगल कितना बनेगा, ये कोण कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों कोण तो बराबर है, ये x है और ये भी कितना है x है, तो 2x प्लस 40 बराबर 180, मतलब x बराबर 180 माइनस 40 अपॉन 2। 140 में 2 का भाग देंगे 70, मतलब ये 70 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 कितना डिग्री आ जाएगा 110 डिग्री, जो कि राइट आंसर आएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा, 110 डिग्री का करेक्ट आंसर होगा। कितना आएगा 110 डिग्री, जो कि सही उत्तर है। आगे बढ़े, यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसके बाहर स्थित है तो त्रिभुज कौन सा है। परिकेंद्र उसके बाहर स्थित है तो अधिक कोण त्रिभुज है। कभी भी परिकेंद्र हो गया या फिर लंब केंद्र हो गया, दोनों त्रिभुज के बाहर होते हैं। इस केस में बाहर होते हैं कौन कौन, परिकेंद्र और लंब केंद्र, दोनों बाहर होते हैं। और न्यून कोण में सभी अंदर होते हैं। न्यून केंद्र में क्या होते हैं, सभी अंदर होते हैं। समकोण में क्या होता है, तो समकोण में इस तरीके से होता है, ये लंब केंद्र है, ये परिकेंद्र है, और बाकी दो दोनों होते हैं वो अंदर होते हैं। हम लोग यहां से आंसर लगा सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण त्रिभुज। आंसर करेक्ट होगा ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण त्रिभुज। अगला सवाल, एक त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। एक त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया, A B और C में BC को कहां तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया। CD इज इक्वल टू AC, CD जो है वह AC के बराबर है। ये लंबाई और ये लंबाई क्या है, बराबर है। CD इज इक्वल टू AC। एंगल BAD बराबर 109, BAD बराबर 100, ये कितना है 109 डिग्री, 109 डिग्री। BAD बराबर 109 डिग्री। ACB बराबर 72 डिग्री, ACB बराबर 72 डिग्री, ACB बराबर 72 डिग्री। कितना डिग्री सर, तो ABC का मान क्या होगा, ये एंगल कितना होगा ये हमको पता करना है। एंगल ABC बराबर क्या होगा, तो देखो ये x है और ये x है, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो 2x बराबर 72 डिग्री है ना। कैसे, ये अगर जो ऐसा दिया हुआ है, ये x है और ये x है, ये कितना होगा 2x होगा, ये प्रॉपर्टी लगाई।
तो x बराबर कितना डिग्री आ गया, 36 डिग्री। और अगर जो ये 36 डिग्री हो गया है तो ये जो बच गया कोण ये कितना होगा, तो 109 माइनस कितना 36, 9 में से 6 गया तो 3, 10 में से 3 गया तो 7, कितना हो गया 73 डिग्री। हमको कोण चाहिए ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला, तो क्वेश्चन मार्क प्लस 73 प्लस 72 बराबर 100, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर 180 माइनस 7 दूनी 14, 3 2 5, 145 डिग्री। बचा कितना, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35 डिग्री इसका राइट आंसर आएगा। 35 डिग्री ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहेगा, 35 डिग्री राइट आंसर आएगा। कितना डिग्री आएगा, 35 डिग्री। पहले तो डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए। डायग्राम बनने के बाद देखा कि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, दोनों का योग इसके बराबर है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। पूरा 109 है, इसको घटा दिया 73 डिग्री आ गया। इधर वाला कोण 73 डिग्री है, ये 72 है तो ये बच गया। त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीसरा कोण हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल ये रहा। त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी और एंगल एसीबी के आंतरिक समद्विभाजक आई पर कांटेक्ट करते हैं। बीएसी बराबर 50 डिग्री है तो बीआईसी बराबर क्या होगा, है ना। आंतरिक समद्विभाजक, कोण के आंतरिक समद्विभाजक कोणार्धक के थ्रू क्या बनता है, अंतःकेंद्र बनता है। ठीक है, तो पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं ए बी और सी। एंगल एबीसी का और एंगल एसीबी का आंतरिक समद्विभाजक यहां आके मिलता है। बीएसी बराबर 50 डिग्री है, ये कोण कितना होगा, तो ये होता है 90 प्लस हाफ ऑफ शीर्ष कोण। शीर्ष कोण कितना है 50, मतलब 90 प्लस 25, 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा 115 डिग्री। राइट आंसर आएगा 115 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ एक प्रॉपर्टी और देख लो कि यदि ये त्रिभुज है, इसके बाह्य समद्विभाजक, कौन से बाह्य समद्विभाजक यदि किसी पॉइंट पर मिलते हैं, इसके बाह्य कोण के समद्विभाजक, बाह्य कोण इसका, जैसे बाह्य कोण यहाँ बन रहा है, इसका बाह्य कोण ये, इसके समद्विभाजक जिस पॉइंट पर मिलते हैं, यदि ये x है तो ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ x, सॉरी 90 माइनस हाफ ऑफ x। ये होता है 90 प्लस हाफ ऑफ x, ये होगा 90 माइनस हाफ ऑफ x। बाहर की ओर बनेगा तो माइनस रहेगा, अंदर की ओर बनेगा तो प्लस रहेगा। ठीक है, अगला त्रिभुज एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। एडी जो है वह त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। ओ केंद्रक इस प्रकार है, ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी, जिसमें ओ केंद्रक है, ओ केंद्रक है, एडी इसकी माध्यिका है, ओ केंद्रक है। एओ बराबर 10 सेंटीमीटर और ये 10 है, मतलब ये इधर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ओडी की लंबाई क्या होगी, तो ओडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। करेक्ट आंसर आएगा कितना, सेकेंड, 2:1। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, इसमें टिपिकल सवाल भी लेके आऊंगा। पहले प्रॉपर्टी आपकी रिवाइज हो जाए, फिर हम लोग इसमें कठिन सवाल भी करेंगे। हमको पता है कि माध्यिका को केंद्रक 2:1 में बांटता है, 2 10 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। इसी त्रिभुज के शीर्ष से समदूरस्थ बिंदु को क्या कहा जाता है, तो शीर्ष से समदूरस्थ जो बिंदु होता है, ये शीर्ष है, इससे समदूरस्थ जो बिंदु होता है वह परिकेंद्र कहलाता है। कौन सा केंद्र कहलाता है, परिकेंद्र, जिसको बोला जाता है सर्कम सेंटर। और यदि भुजा से समदूरस्थ पूछा जाए, कहां से, भुजा से समदूरस्थ, तो वह कहलाता है अंतःकेंद्र। वो कौन सा केंद्र कहलाता है, अंतःकेंद्र। भुजा से समदूरस्थ अंतःकेंद्र और शीर्ष से समदूरस्थ तो वह परिकेंद्र कहलाता है। केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिव्रत केंद्र, हाँ ये परिव्रत या परिकेंद्र है ना। तो ये शीर्ष से समदूरस्थ है, काई से, शीर्ष से समदूरस्थ, और ये काई से, भुजा से समदूरस्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर है ओ। ट्राइंगल एबीसी एक है, ए बी और सी, इसका ऑर्थो सेंटर ओ है। लंब केंद्र, और लंब केंद्र के केस में मैंने आपको बता रखा है कि यदि बीओसी और बीएसी के बारे में पूछा जाए, बीओसी और बीएसी, तो यदि ये x है और ये y है तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है, या कभी कभी समपूरक भी लिखा हुआ मिल सकता है। 180 को समपूरक कहा जाता है, तो समपूरक कोण होते हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आएगा, 180 डिग्री राइट आंसर होगा, 180 डिग्री इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़े। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, है ना। एंगल ए बराबर 80 डिग्री है, ये एंगल ए बराबर 80 डिग्री है। ये ए बी और सी है। बी और सी के समद्विभाजक कोणार्धक जो है वह कहाँ पर आकर मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा, तो बट ओबीएस से ये कौन सा केंद्र कहलाएगा, अंतःकेंद्र।
और अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, अंतः केंद्र बराबर क्या होता है 90 प्लस हाफ ऑफ शीर्ष कोण, 80 का आधा 40, 90 में 40 जोड़ोगे तो कितना आएगा 130 डिग्री। राइट आंसर होगा 130 डिग्री, ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा 130 डिग्री, राइट आंसर होगा 130 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, तीनों भुजाओं के समुच्चय में से कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए, कौन सा नहीं बन सकता तो वो देख लेते हैं। छिप, ये तो होगा नहीं। ये देखो 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना होता है 13, जो कि 15 से क्या है कम है, जबकि बड़ा होना चाहिए, ये गलत होगा। ऑप्शन सेकंड सही आएगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर क्या हो गया छोटा हो गया। आने वाले समय में ये प्रॉपर्टी भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे। इसकी एक और क्लास आएगी जिसमें मैं थेल्स थ्योरम और ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री है। एक ट्राइंगल एबीसी में है, में एंगल ए बराबर 90 डिग्री है और एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, बी और ये सी है। एडी जो है वह बीसी पर परपेंडिकुलर है, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है। एडी बराबर बीडी बराबर 2, एडी बराबर बीडी बराबर 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। सीडी की लंबाई क्या होगी? सीडी की लंबाई क्या होगी ये हमको पता करना है कि सीडी क्या होगी। तो इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ग्रुएंसी होती है। द लेंथ ऑफ सीडी, हमको सीडी की लंबाई प्राप्त करना है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है। तो पहले तो ये बता दूं आपको कि एंगल ए जो है वह बराबर होगा एंगल डी के। हम ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल ए सी और डी में, और ट्राइंगल ए डी और बी में, ए डी और ए सी डी और ए डी बी में देख रहे हैं, ताकि हम लोग जब तक सिमिलरिटी प्रूव नहीं करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरिटी हमको प्रूव करनी पड़ेगी, पहले हम लोग सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। सिमिलरिटी प्रूव करेंगे, एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, एंगल डी बराबर भी कितना होगा 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों में, इसमें से एंगल ए हो गया और इसमें से एंगल क्या हो गया डी हो गया। ये ए डी और सी, अच्छा दोनों में एंगल डी ही होगा, कौन सा होगा डी ही, एंगल क्या होगा डी ही होगा। तो इसमें एंगल डी 90 डिग्री है और इसमें भी एंगल डी 90 डिग्री। बस इसका मैं पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी और ए, बी डी और ए, सी डी ए और बी डी ए। ए डी जो है वह बराबर है किसके, ए डी के, ए डी जो है वह बराबर है ए डी के। तो एंगल साइड और एंगल, तो एंगल डी ए बी, इसका एंगल डी ए बी, यदि ये एंगल एक्स है और ये क्या है वाई है ना, तो ये एक्स है और ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 माइनस क्या है एक्स है, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, एक 90 डिग्री हो गया तो एक्स हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया। इसका मतलब ये एक्स होगा क्योंकि 90 डिग्री है और ये 90 माइनस क्या होगा एक्स होगा। तो एंगल डी ए बी, एंगल डी ए और बी ये ले रहे हैं, तो एंगल ए सी और डी रहेगा, एंगल ए और क्या रहेगा डी रहेगा। तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी हो गई कैसे, ए ट्राइंगल ए डी और सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए एक्स है, ए सी और डी, ए सी और डी लिखा है मैंने, ए डी सी लिखा है, ए डी और सी। तो ए 90 माइनस एक्स है, मतलब इसमें बी 90 माइनस एक्स होगा, तो बी फिर डी और ए, एंगल बी डी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। ए डी सी जो है वो बी डी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो उस केस में एडी रेशो बीडी, एडी रेशो बीडी, एडी रेशो बीडी बराबर डीसी रेशो डीए, डीसी रेशो डीए। ठीक है, तो एडी की वैल्यू कितनी है 2 है, एडी की वैल्यू कितनी है 2, बीडी की वैल्यू कितनी है 2 है, डीसी की मतलब सीडी की वैल्यू पता करनी है, और डीए की वैल्यू क्या है, तो डीए की वैल्यू अगर जो हम देखते तो ये भी वापस से 2 से 2 कट जाएगा, तो सीडी बराबर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन फोर्थ करेक्ट रहेगा 2 सेंटीमीटर। राइट, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर करेक्ट होगा, 2 सेंटीमीटर। ये कॉन्ग्रुएंसी मैंने प्रूव की और उसके थ्रू सॉल्व किया है। चलिए, तो यहाँ पर ये क्लास समाप्त होती है, इससे आगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ये जो है मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास डाल रहा हूँ, कल
जो है वह छुट्टी रहेगी, किसकी, रंग पंचमी की। अगली क्लास जो होने वाली है वो मंडे की होने वाली है। संडे के दिन जो एज इट इज़ 50 क्वेश्चन का टेस्ट डलता है वो इस संडे भी डाला जाएगा। बाकी क्लास जो रहेगी वो मंडे को आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। यदि अभी आप कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो होली ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ आपको कोड लगाना है RJ होली। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9685854433 पर। यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।